हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो अभी इस BSPHCL के आंसर की का दौर चल रहा है, जिसमें आप लोग तो अपना आंसर मिला भी लिए होंगे। तो इसमें कौन कौन सा आंसर गलत है, हम लोग उस पे एक नज़र डाल लेते हैं, जिस पे हम लोगों को ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो है क्वेश्चन, यह 17 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अत्यधिक भारी लोड के साथ संचालित 3 फेज मोटर के लिए प्रवर्तन बलाघूर्ण को ध्यान से रखते हुए कौन सी प्रवर्तन विधि जो है वह उपयुक्त होगी। तो इसमें ऑप्शन ए है DOL प्रवर्तक, यानी कि DOL स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर, नेक्स्ट है स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसका जो आयोग जो आंसर माना है वह ए को माना है, यानी ए को आयोग आंसर माना है, जो कि यह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह जो है 15 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कंडक्ट नलिका वायरिंग के संस्थापन हेतु किस प्रकार के उपसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है एल्बो का बैंड, सेकेंड नंबर गिट्टी, सी ऑप्शन है बुशिंग और ऑप्शन डी है अर्थिंग क्लिप। तो इसका आयोग जो हुआ आंसर माना है, यानी कि बी को माना है, यानी कि गिट्टी को। ठीक है, जो कि यह गलत है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुशिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और यदि आप लोग को इसमें मतलब कौन से बुक का मतलब ये करना है, तो इसमें आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन का भी मतलब बुक लगाकर उसका फ़ोटो खींचकर ये आप स्क्रीनशॉट के साथ जो हो वो भेज सकते हैं। चलिए अरिहंत बुक पब्लिकेशन बुक हो गया, या आपको VK मेहता बुक हो गया, या अशफाक हुसैन बुक हो गया, इन सभी बुक को आप मतलब फ़ोटो खींचकर और इसमें स्क्रीनशॉट लगाकर जो है आप लोग भेज सकते हैं इसके साथ। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह 15 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्क्रीन किए गए कैल्स के 2 प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन ए है E टाइप केबल एंड ST टाइप केबल, ऑप्शन बी है H टाइप केबल एंड SL टाइप केबल, ऑप्शन सी है E टाइप केबल एंड SL टाइप केबल और ऑप्शन डी है H टाइप केबल एंड ST टाइप केबल्स। तो इसका आयोग जो आंसर माना है वह माना है ए को। ठीक है, ए को आंसर माना है, जो कि यह आंसर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि H टाइप केबल एंड SL टाइप केबल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है, यह जो है 17 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में NTV वक्र क्या दर्शाता है। यहाँ ऑप्शन ए है क्षेत्र धारा बढ़ाने पर शक्ति गुणांक में सुधार, ऑप्शन बी है सरपन के संबंध में मोटर की दक्षता और ऑप्शन सी है अलग अलग लोड स्थितियों के तहत मोटर की स्थिरता और ऑप्शन डी है नियत आर्मेचर पर क्षेत्र धारा और प्रतिघाती शक्ति के बीच संबंध। तो इसका जो आयोग ऑप्शन माना है वह माना है ऑप्शन डी को माना है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका इसका राइट आंसर नहीं, यह जो है वो क्वेश्चन में ही यह हमें फॉल्ट लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन करिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह जो है 14 जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 14 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। यहाँ कह रहा है कि किस स्थिति में एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित प्रकार का फेज आरेख बनाती है, जहाँ EB इक्वल टू फर्स्ट EMF है और V इक्वल टू प्रयुक्त वोल्टेज है और EB इक्वल टू परिणामी EMF है और LA जो है वह आर्मेचर धारा है। जिसमें ऑप्शन दे रखा है कि ए निम्न उत्तेजन पे, ऑप्शन बी कोई उत्तेजन नहीं, ऑप्शन सी सामान्य उत्तेजन और ऑप्शन डी जो है वह उच्च उत्तेजन। तो इसका आयोग जो आंसर माना है वह माना है सी को कि समान उत्तेजन, जो कि यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्च उत्तेजन। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ जो है ये 15 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 15 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए यहाँ कह रहा है कि फास्फोरस के रूप में कैडमियम सिलिकेट युक्त विसर्जन लैंप का रंग जो है वह क्या होता है। लाल होता है,
नारंगी पीला होता है, पीला गुलाबी होता है या नील हरित होता है यानी ब्लू ग्रीन। तो इसका आयोग जो आंसर माना है वह माना है डी को यानी कि ब्लू ग्रीन, जो कि यह गलत है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पीला गुलाबी, यह जो है इसका सही आंसर होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह जो 21 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि यदि जल विद्युत संयंत्र को डैश की दबोचता पर परिचालित किया जाता है तो इसे मीडियम हेड प्लांट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कितना से नहीं, यानी कि 30 से 300 मीटर, ऑप्शन बी है 30 से 100 मीटर, ऑप्शन सी 50 से 200 मीटर और ऑप्शन डी है 50 से 500 मीटर। तो इसका जो आयोग आंसर माना है वह माना है ए को, ठीक है, ए को माना है, जो कि यह जो है वह गलत आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 30 से 100 मीटर। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यह जो है 15 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता क्या होती है, मतलब कितना होता है। तो यानी कि 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट, 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन सी है 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट या ऑप्शन डी 60 से 70 ल्यूमेन प्रति वाट। तो इसका जो आयोग में आंसर माना है वह डी को माना है यानी कि 60 से 70 ल्यूमेन प्रति वाट, जो कि यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। तो आप लोग इस पे भी जो है वह ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। यह जो है अब 13 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया यह क्वेश्चन है। चलिए यहाँ कह रहा है कि कुंडली रोटर प्रेरण मोटर में रोटर परिपथ में बाहरी परिपथ को बढ़ाने से क्या परिणाम होता है। यानी कि ऑप्शन ए है रोटर की चाल में वृद्धि होता है, ऑप्शन बी रोटर के चाल में कमी होता है, ऑप्शन सी बलाघूर्ण में कमी लेकिन चाल में वृद्धि, और ऑप्शन डी जो है वह बलाघूर्ण और चाल दोनों में वृद्धि होता है। तो इसका जो विभाग आंसर माना है वह ए को माना है कि रोटर की चाल में वृद्धि। तो यह जो है यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह जो है रोटर के चाल में कमी होता है, यह जो इसका राइट आंसर है। तो यही इतना क्वेश्चन था। और जैसा कि हमारे बच्चों ने कमेंट में बताया और जो मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर ये इसका ये मतलब क्वेश्चन है जो कि हमको गलत लग रहा है, तो उसे हमने मिलाया, फिर इसका हमने एनालिसिस किया, तो जो जो हमें लगा वो हम आपके द्वारा पहुंचा रहे हैं। आप लोग को ऑब्जेक्शन कैसे करना है, तो जो क्वेश्चन आपका गलत है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन का नंबर आता है, कौन सा ऑप्शन क्या है, और उसका स्क्रीनशॉट के साथ आप बुक ले सकते हैं। एक बुक आता है आपको एमसी पब्लिकेशन का, वो VK मेहता का आता है, ठीक है। एक अशफाक हुसैन का आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, या आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है। तो आप इन सभी बुकों को उसके सामने फ़ोटो खींच के डाल के और इसे आप मतलब भेज सकते हैं उसको। चलिए तो धन्यवाद। अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।